हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप लोग के पास पहुँच सके और मैं आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बना सकूँ। चलिए आगे देखते हैं। किस रचनाकार ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया? किस रचनाकार ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी में स्वीकार किया? हिंदी के उनकी जो रचना हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया। तो डॉक्टर नवंबर सिंह, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, आचार्य भामा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो डॉक्टर नवंबर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योगदान में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया। किस साहित्य में बिना प्रसर्गों के सभी अर्थ में प्रयोग मिल जाता है? किस साहित्य में बिना प्रसर्गों के सभी अर्थों में प्रयोग मिल जाता है? तो ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, बघेली। तो अवधी भाषा में बिना प्रसर्ग के सभी अर्थों में प्रयोग मिल जाता है। किसने अपने रेखा चित्र में समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कीर्ति का कलात्मक अंकन किया? किसने अपने रेखा चित्र में समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कीर्ति का कलात्मक अंकन किया? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी ने जो है समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कीर्ति का कलात्मक अंकन किया अपने रेखा चित्रों में। टूटता तारा कहानी संकलन किसका है? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ममंत नाथ गुप्त, जैनेन्द्र श्रीराम शर्मा। तो टूटता तारा कहानी है जो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 में किसने किया था? प्रभाकर मांचवे, नामवर सिंह, यशपाल, कमलेश्वर। कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 ईस्वी में नामवर सिंह जी ने किया था। गुरु कहो राम भजन मोको मोहि लागत, राय डगरो सो। इस पंक्ति की बोली है। और ये जो पंक्ति लिखा है इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? राजस्थानी, पहाड़ी, ब्रज भाषा, बघेली। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी जगत में सोठावादी आलोचक किसको कहा जाता है? हिंदी जगत में सोठावादी आलोचक किसको कहा जाता है? नंदुलारे वाजपेयी, गणेश बिहारी मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो हिंदी जगत में सोठावादी आलोचक जो है नंदुलारे वाजपेयी जी को कहा जाता है। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकड़ियाँ किसने लिखी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकड़ियाँ किसने लिखी? वृंद, भारतेंदु, हरियूद, गिरिधर। तो अमीर खुसरो के ढंग पर मुकड़ियाँ जो है भारतेंदु जी ने लिखी। सजे थिर करी वारनी साथ पंक्ति किस रचनाकार की है? सजे थिर करी वारनी साथ पंक्ति किस रचनाकार की है? ये विरूपा, कन्हप्पा, सरप्पा, लुयप्पा। तो सजे थिर करी वारनी साथ पंक्ति जो है विरूपा की है। खलील जिब्रान के दी ग्रेट मैन का पगला नाम से हिंदी में सुंदर अनुवाद किसने किया? खलील जिब्रान के द ग्रेट मैन का पगला नाम से हिंदी में सुंदर अनुवाद किसने किया? तो सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर पूर्णानंद राय प्रसाद, कृष्णदास, जैनेन्द्र कुमार। तो इनका द ग्रेट मैन का पगला नाम से जो हिंदी में सुंदर अनुवाद किया वो राय कृष्णदास जी ने किया। वाकृतियों संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो वाकृतियों संप्रदाय से जो संबंधित है आचार्य मम्हट, भोज, आचार्य कुंतक, आनंद वर्धन। तो वाकृतियों संप्रदाय से जो संबंधित है वो कौन है? आचार्य कुंतक। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल 1862 से 1935, सन 1864 से 1938, सन 1975 से 1947 से 1863 से 1937। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन काल है 1864
है जीवन, उनका जन्म और 1938 उनकी मृत्यु। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कितने अंकों के बाद हुआ? तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो भारतेंदु जी की पत्रिका थी उसका नाम हरिश्चंद्रिका जो 8 अंकों के बाद हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? र, ड, ल, ख। तो ल हमारा क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? देव, गणेश कवि, महाराजा विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु। तो महाराजा विश्वनाथ सिंह को माना है। कानून शब्द क्या है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, उर्दू। तो कानून शब्द है अरबी है। खट खट शब्द है देशज, तत्सम, तद्भव, संकर। तो देशज हो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से खट खट। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, गुजराती, देवनागरी, मराठी। तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरण रूप का विवेचन किसने किया था? अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरण रूप का विवेचन किसने किया था? दामोदर, प्रेमचंद्र, भोज, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरण रूप का विवेचन जो किया था हेमचंद जी ने किया था। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरण रूप का विवेचन हेमचंद जी ने किया था। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर, विनोबा भावे, तिलक और गांधी जी ने। तो काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी स्वर के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणात। तो जो है हमारे जो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणात जो है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध गेहूं बना गुलाम में गुलाब किसका प्रतीक है? सुख दुख का, राजनीतिक प्रगति का, सांस्कृतिक प्रगति का, सामाजिक प्रगति का। तो गेहूं बना गुलाब जो है सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है। धराधर धावन शीर्ष से कालिदास कृत मेघदूत का पद अनुवाद किस कवि ने किया था? धराधर धाव शीर्ष से कालिदास कृत मेघदूत का पद अनुवाद किसने किया था? राय देवी प्रसाद, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, तो राय देवी प्रसाद जी ने किया था। कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा न कोई, जरा मुई न भये मुआ कुशल कहाँ ते होए। यह दोहा किसका है? कुशल कुशल ही पूछे कुशल रहा न कोई, जरा मुआ न भया मुआ कुशल कहाँ ते होए। यह दोहा किसका है? ये दोहा तुलसीदास, रहीमदास, बिहारी, कबीरदास। तो ये दोहा हमारे तुलसीदास जी का है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये लखनऊ शहर में हुआ था। सो वे तुलसी के भई हते, सो तिनको नाम मान दसिवा को बड़े शौक। किस भाषा की पंक्ति है ये? किस भाषा की पंक्ति है? सो वे तुलसी के भई हते, सो तिनको नाम मान देखिवे को बड़ा शौक होत। किस भाषा की पंक्ति है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ब्रजभाषा। तो ये ब्रजभाषा की पंक्ति है। आशा दीवार, सोहिला, रही राग किस कवि की रचना है? ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये आशा दीवार, सोहिला, रही राग किस कवि की रचना है? गुरु अंगद, गुरु नानक, दादू दयाल, गुरु अर्जित देव। तो ये गुरु अर्जुन देव की रचना है।
सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नागेंद्र ने किसे मिला? सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नागेंद्र ने किसे माना? सामी जातियों की आदि प्रवृत्ति, महिष धर्म, वैष्णव, इस्लाम धर्म। तो सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति को माना। हिंदी काव्य धारा में सरप्पा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र। तो हिंदी काव्य धारा में सरप्पा की कुछ रचनाओं का संग्रह डॉक्टर राहुल संस्कृत्यायन जी ने किया। सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि किस कवि के अन्य नाम है? सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि किस कवि के अन्य नाम है? पुष्पदंत, लुयप्पा, सरप्पा, विरूपा। तो ये सरोज वज्र, राहुल भद्र जो है ये सरप्पा के अन्य नाम हैं। मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके और मैं अच्छा वीडियो बना के आप लोग को भेज सकूँ।